और वक्फ कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआत से ही जो है वो इस वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो इस कानून को असंवैधानिक मानते हैं और लगातार जो है वो इससे पहले भी संसद के भीतर भी उनकी तरफ से जो है वो विरोध जताया गया था। और अब एक बार फिर जब दूसरे दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को समय दिया गया है और उसके बाद अब सरकार जो है जब तक अपना जवाब दायर नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट में, तब तक जो नई नियुक्तियां हैं वो फिलहाल नहीं हो सकती हैं। और इन तमाम बातों को लेकर के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे। इस समय भी उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया है और इससे पहले भी वो लगातार संसद के भीतर भी जो है वो अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो संसद के भीतर जो है वो इस वक्फ कानून को लेकर के जो बिल पेश किया गया था, इस बिल को भी फाड़ दिया था। और अब एक बार फिर जो है उनका ये बयान सामने आया है। असंवैधानिक वक्फ कानून को जो है वो असदुद्दीन ओवैसी यहां पर करार दे रहे हैं।